नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। प्याज की खेती के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा रहता है, उन्नतशील किस्में लगाने का तरीका, खाद एवं उर्वरक तथा प्याज की फसल में लगने वाली विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण के साथ साथ हमें अपनी फसल में कीट नियंत्रण कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की खेती के लिए अनुकूल समय की। तो रबी सीजन के लिए आप प्याज की रोपाई दिसंबर जनवरी माह में कर सकते हैं और ख़रीफ सीजन के लिए जून जुलाई और अगस्त में आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। बात करें उपयुक्त मिट्टी की, तो प्याज एक कंद वाली फसल है। इसके लिए उचित जल निकास वाली लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के लिए आपको 1 से 2 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करने के बाद रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरी एवं बारीक कर लेना है। इसके बाद किसान भाइयों, खेत की अंतिम जुताई के समय हमें डालना है उसमें बेसल डोज। बेसल डोज में किसान भाइयों आपको लेना है 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम DAP, 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ साथ 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालनी है। यदि किसान भाइयों आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इन्हीं खादों के साथ मिलाकर देना है। बात करें प्याज की उन्नतशील किस्मों की, तो मार्केट में किसान भाइयों प्याज की बहुत सी वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी, फिर भी हम आपको कुछ किस्में बता रहे हैं। खरीफ सीजन के लिए आप प्रशांत हाइब्रिड, पंचगंगा, प्राची आदि किस्में लगा सकते हैं। और रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में आप नासिक रेड, NS3, पूसा लाइव रेड, पूसा रेड जैसी किस्में आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करें प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन के लिए किसान भाइयों पहले आप बेड तैयार कर लें, जिस में बेड से बेड की दूरी 2 फीट, बेड की चौड़ाई लगभग 2 से 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी है। बेड तैयार करने के बाद बेड पर ही 3 से 4 लाइनों में प्लांटेशन करें, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। प्लांटेशन यानी पौधरोपण करते समय इस बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें कि पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। किसान भाइयों, इसके अलावा हम बात करते हैं सिंचाई की। तो प्याज की फसल के लिए मीडियम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप लगभग 12 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप पहली निराई गुड़ाई किसान भाइयों जब आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाए उस समय, और दूसरी निराई गुड़ाई जब आपकी फसल लगभग 65 से 70 दिन की हो जाए उसके आसपास आपको निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी स्प्रे शेड्यूल की, जो कि किसी भी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्याज की फसल में भी बहुत से कीट एवं रोग लगते हैं, तो उनकी रोकथाम करना बहुत ही अनिवार्य होता है। प्याज की फसल में कीटों की बात करें तो मुख्य रूप से थ्रिप्स, एफिड, सफ़ेद मक्खी, वाइट ग्रब, दीमक के साथ साथ पत्ती खाने वाली जो इल्लियाँ हैं, सुंडी हैं, उनका प्रकोप देखने को मिलता है। इसके अलावा फंगस के बात करें तो फंगस के रूप में एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी की रोकथाम के लिए हम पहली स्प्रे की बात करें तो पहली स्प्रे जब आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो तो आपको लेना है सीजेंटा की क्वांटिस 40 ml, UPL की साफ 30 ग्राम के साथ UPL की ही लांसर गोल्ड 25 से 30 ग्राम। इनको आप सिलिकॉन स्टिकर के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करें। किसान भाइयों, हमने जो दवा बताई है वो प्रति पंप अथवा 15 लीटर पानी के हिसाब से बताई है। बात करें सेकंड स्प्रे की, तो सेकंड स्प्रे आपको करनी है जब आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है। सेकंड स्प्रे में आपको लेना है प्रोंटिवा एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट आता है फिनिश, जिसकी 10 ग्राम मात्रा, एजेक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबिकोनाजोल की 20 ml मात्रा और इसके साथ थाइमेथॉक्सम 25% की 10 से 15 ग्राम मात्रा आपको प्रति पंप के हिसाब से लेनी है और इन तीनों दवाओं का घोल बनाकर आपको अपनी फसल पर छिड़काव करना है। इसके अलावा
आप किसान भाइयों आवश्यकता के अनुसार फंजीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। बात करें साथियों फर्टिलाइज़र शेड्यूल की, तो पौध रोपाई से लगभग 20 से 25 दिन की अवधि पर आपको देना है 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट। इनको आप आपस में मिलाकर अपनी फसल में डालें। बात करें सेकेंड खाद की, तो सेकेंड खाद के रूप में आप 30 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम पोटास, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड के साथ 3 किलोग्राम सल्फर को मिलाकर जब आपकी फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो उस समय अपनी फसल में डालें। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं उपज की, तो यदि आपकी फसल सही कंडीशन में होती है तो लगभग आपको अपनी फसल से प्रति एकड़ लगभग 130 से 150 कुंटल तक उपज मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये थी प्याज की खेती हमें कैसे करनी है। साथियों जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।